Good morning, student. Today we will discuss the diborane. डाइबोरेन, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन, डाइबोरेन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमने NaBH4 लिया प्लस H3PO4 लिया, तो हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया, B2H6 प्लस NaH2PO4H2। तो हमारे पास डाइबोरेन की प्रिपरेशन होगी। सेकेंड मेथड, और हम डाइबोरेन किस किस से प्रिपेयर कर सकते हैं, BF3 प्लस लिथियम हैलाइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या प्रिपेयर हो गया, B2H6। फिर BF3 NaH सोडियम हाइड्राइड B2H6। ये सारे मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डाइबोरेन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज़। डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, कलरलेस होता है, स्टेबिलिटी, इट्स स्टेबल एट द लो टेम्परेचर। और अगर हम हीट दे देंगे तो डाइबोरेन किस किस्म ब्रेक हो जाता है, बोरेन की जो भी हाइड्राइड है, अगर B2H6 को हमने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा B4H10, B5H9, B5H11, B5 है, B6H10। उसके बाद अगर हम B2H6 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बन जाएगा बोरेन का B2O3। अगर हम B2H6 की हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है H3BO3। B2H6 की रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करवाते हैं तो NaBH4 की प्रिपरेशन हो जाती है। अगर B2H6 की रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाते हैं तो B2H5, जो भी हैलोजन होगा, जैसे हमने क्लोराइड के साथ करवाई तो B2H5Cl। फिर अगर B2H6 की रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करवाई, एक्सेस अमोनिया लिया है, हाई टेम्परेचर लिया, तो बोरोन नाइट्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है BnX। और B2H6 की रिएक्शन अगर हमने NH3 अमोनिया के साथ करवाई 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बोराजिन बन जाता है B3N3H6। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन। अगर B2H6 की रिएक्शन हमने एल्किन के साथ करवाई, एल्किन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, RCH3B। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पढ़ेंगे। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग। डाइबोरेन B2H6, 2 बोरेन है और 6 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन इधर टर्मिनल पोजीशन पे हैं, 2 हाइड्रोजन इधर टर्मिनल पोजीशन पे हैं, मीन्स 4 हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे लाई करते हैं और 2 हाइड्रोजन ब्रिजिंग पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। अब इनकी बॉन्डिंग देखते हैं कैसा बॉन्ड बनता है। हमारे पास 2 बोरोन एटम है, 1 बोरेन एंड द सेकेंड बोरेन। बोरेन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p1। हमने क्या किया, इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक साइड करवा दिया, कहाँ पर चला गया, p ऑर्बिटल्स में। एक हाइड्रोजन ने s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, एक हाइड्रोजन ने p ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये दोनों हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन है, जो टर्मिनल पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, और एक हाइड्रोजन ब्रिजिंग पोजीशन पे लाई कर रहा था। यहाँ पे देखो, ये वाला हाइड्रोजन जो ब्रिजिंग पोजीशन पे है, इस बोरेन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस बोरेन का वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2, एक 1 इस बोरेन का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इसका वैकेंट ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। सेम केस उधर रहेगा जो ब्रिजिंग पोजीशन पे हाइड्रोजन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस बोरेन का, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल नेक्स्ट बोरेन एटम का। यहाँ पर भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो ब्रिजिंग पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लाई कर रहे हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पर भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो B2H6 में हमारे पास 2 केस 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के हैं और 4 केस 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक सेंटर बोरोन का और एक हाइड्रोजन, एक सेंटर हाइड्रोजन का। तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही सेंटर्ड है। यहाँ पर भी सेम केस यही है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेंटर, एक बोरोन का सेंटर और एक हाइड्रोजन का सेंटर। सेम यहाँ पे एक बोरोन का सेंटर, एक हाइड्रोजन का सेंटर, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो B2H6 में हमारे पास 4 एटम तो कैसे हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 1 2 3 एंड 4, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और 2 हमारे पास क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेंटर कितने हो गए, 3, एक बोरोन का सेंटर, एक हाइड्रोजन का सेंटर, एक बोरोन का सेंटर। क्या हो गए, 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर भी सेम केस यही है, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल। तो कितने हो गए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 2 केस तो ऐसे हैं जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और हमारे पास 4 केस कैसे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड है। ठीक है, अगर इनकी जो टर्मिनल पोजीशन पे 4 हाइड्रोजन हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे लाई करते हैं और 2 हाइड्रोजन हमारे पास ब्रिजिंग पोजीशन पे लाई करते हैं। और ये बॉन्ड कैसा बन रहा है, बनाना इन शेप, पढ़ा भी होगा आपने 11th में, बनाना इन शेप। ये बॉन्ड कैसा बनता है, बनाना शेप का बनता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बोराजिन। अब हम स्टडी करेंगे बोराजिन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3H6। ऑर्गेनिक बेंजीन C6H6 है, यहाँ पर B3N3H6। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑर्गेनिक बेंजीन की ना, इनऑर्गेनिक बेंजीन की प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं, B2H6 को NH3 के साथ रिएक्ट करवा दिया, B3N3H6 प्लस 12H6। सेकेंड मेथड है NaBH4 प्लस अमोनियम क्लोराइड B3N3H6 प्लस NaCl। बेंजीन की स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होती है, कार्बन 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 अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन की जगह रिप्लेस होके बोरोन और नाइट्रोजन है, बोरोन फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, बोरोन एंड देन नाइट्रोजन। और उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, B3N3H6। ये बोराजिन है। प्रॉपर्टी ऑफ बोराजिन, केमिकल रिएक्शन अगर हम बोराजिन की पढ़ें, अगर B3N3H6 की रिएक्शन हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा BOH NH3 प्लस H2, ऐसे हम इसके रिएक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्राई हैलाइड्स ऑफ द बोरेन। बोरेन के ट्राई हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, BF3 BCl3 BBr3 एंड द BI3। इनके रिलेटिव लेविस एसिड स्ट्रेंथ को अगर हम चेक करें तो हमें क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा
लैविस एसिड कौन सा होगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, वो मीन्स डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? यहाँ पर है बोरोन के साथ फ्लोरीन एटम अटैच है, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन। देखो देखने में ऐसा लगता है ऑर्डर सबको ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा लैविस एसिड ये होगा कि बोरॉन के पास सबसे कम स्पेस यहाँ पर, मीन्स सबसे वीक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पर होगी बोरॉन के पास, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसे होते हैं यहाँ पर बॉन्डिंग? बोरॉन के पास क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी, बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और जो यहाँ पर हैलाइड है वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये फिल्ड 2p ऑर्बिटल है और यहाँ पर वैकेंट 2p ऑर्बिटल्स है। फिल्ड 2p ऑर्बिटल और वैकेंट 2p ऑर्बिटल साइज कैसा है? कंपेरेबल सा साइज है। तो यहाँ पर क्या होगा? पाई बैक बॉन्डिंग होगी। 2p ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे? बोरॉन के वैकेंट p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी सबसे कम होगी बोरॉन के पास। यहाँ पर 2p, यहाँ पर 2p, 3p ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर 2p, 4p, 2p, 5p। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, हैलाइड्स का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर 2p साइज कंपेरेबल है, तो जो फिल्ड हैलोजन के एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट p ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन जहाँ पर साइज कंपेरेबल नहीं है, अब यहाँ पर 2p दोनों का साइज सेम है, यहाँ पर क्या रहेगा? बोरोन तो 2p ही रहेगा, लेकिन हैलोजन चेंज होता रहेगा, 2p और 3p। अब यहाँ पर ये साइज था, अब इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब साइज सेम नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे थे वो भी यहाँ पर नहीं होंगे इतने ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होगा? Bi3। अगर हम इनकी लैविस एसिड का स्ट्रेंथ देखें तो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन Bi3, फिर BbR3, BCl3 और फिर BF3। उसके बाद जो हैलाइड्स हैं, बोरोन के जो हैलाइड्स हैं, अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाने से हमारे पास अगर BX3 है और BX3 की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमारे पास बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। BF3 प्लस H2O, H3, BO3 प्लस 12HF। उसके बाद इसका ऑर्डर हमें पता ही चल गया कि कौन सा सबसे ज़्यादा लैविस एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा Bi3।